सेंट पॉल्स चर्च CNI आगरा के प्रत्येक मेम्बरान को जय मसीह की। भजन संहिता 41:3 में लिखा है, तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक करेगा। 112 दिन के लॉकडाउन उपरांत कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस के चलते ये हमारा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको आपके घरों में, आपकी जगहों में स्वस्थ रखा है, खुश और खुर्रम रखा है, ठीक रखा है। और ये हमें आज अवसर प्रदान किया है पवित्र आत्मा के अवतरण पर पश्चात छठवें रविवार में कि हम परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए एकत्रित हों और अपनी अपनी जगहों से उसके नाम की हम्द सिताइश करें। और इसी श्रृंखला में हम आराधना की पुस्तिका से प्रातःकालीन आराधना की विधि का अनुसरण करेंगे और आपको इस आराधना के दौरान ये निर्देशित किया जाएगा कि हम किस तरह इस आराधना में आगे बढ़ते रहें, परमेश्वर की महिमा प्रकट करते रहें। आराधना की पुस्तक, उसका पृष्ठ संख्या 5, प्रातःकालीन आराधना विधि। आपके स्क्रीन पे ये विधि आ रही है, उसी को हम गुजारिश करेंगे कि आप फॉलो करें, उसका अनुसरण करें। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। पृष्ठ संख्या 5, प्रातःकालीन आराधना। हम परमेश्वर को इन शब्दों के जरिए सराहें। एक पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद जो उत्तरवादी रूप में है उसे आप पढ़ेंगे। हे प्रभु, हमारे होंठों को खोल दीजिए। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आप ही से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। इस सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हम सब संग मिलकर बोलेंगे, हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें परिपूर्ण करे। आमीन। पवित्र शास्त्र में से पहला पाठ पुराने नियम से पढ़ा जाएगा। पुराने नियम का पाठ जो कि लिया गया है यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय पद 1 से लेके 7 तक। यिर्मयाह उसका 7वां अध्याय पद 1 से लेके 7 तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वो ये है, यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो और ये वचन प्रचार कर और कह, हे सब यहूदी, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है यूँ कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग ये कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो कि यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है, यहोवा का मंदिर। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर ना करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो और दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है, तो मैं तुमको इस नगर में
और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था युग युग के लिए रहने दूंगा। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। उत्तरवादी पाठ के लिए हम सब निकालेंगे भजन संहिता 119 पद 9 से लेके 16 तक। भजन संहिता 119 पद 9 से लेके 16 तक। हम इसे बारी बारी पढ़ेंगे और हमारी सहूलियत के लिए हमारी स्क्रीन पर भी आ रहा है, तो कृपया इसे बारी बारी पढ़ें। जवान व्यक्ति अपना आचरण किस प्रकार शुद्ध रख सकता है? प्रभु तेरे वचन का पालन करके। मैंने तेरे वचन अपने हृदय में धारण किए हैं कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तेरा समस्त न्याय सिद्धांतों का मैं अपने मुंह से वर्णन करूंगा। मैं तेरे आदेश का पाठ करूंगा। मैं तेरे मार्गों की ओर दृष्टि करूंगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा होती रहेगी। आमीन। पवित्र शास्त्र में से दूसरा पाठ नए नियम से पाया जाता है, जो मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 21वें पद से 29वें पद तक। यह इस प्रकार लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैं तुमको कभी नहीं जाना। ये कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगीं, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ने यह बात कह चुका, तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी की नाई उन्हें उपदेश देता था। परमेश्वर अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पे बरकत दें। आमीन। हम प्रेरितों के विश्वास वचन को साथ मिलकर बोलेंगे। हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से घर में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों मृतकों का न्याय करने को फिराएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलोकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम अपने प्रभु की प्रार्थना में सम्मिलित हों। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी में पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें। हमारे अपराधों को क्षमा करें
जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। आप हमें परीक्षा में मत पड़ने दें, परंतु बुराई से हमें बचा लें, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब सदा सर्वदा आप ही की है। आमीन। हम इन परहित निवेदन की प्रार्थनाओं में सम्मिलित होंगे। इसका एक अंश मैं पढ़ूंगा और उत्तरवाद के रूप से आप उत्तर देंगे। हे प्रभु, अपने आत्मा की शक्ति से हमें प्राण फूंक दीजिए। न्याय स्वतंत्रता को फैलाने के लिए हमारी सहायता कीजिए। दरिद्र और दलितों के प्रति अपना प्रेम हम में उत्पन्न कीजिए। वह दीजिए कि हमारे देश में एकता और मेल मिलाप बना रहे। जिनको अधिकार प्राप्त है उनका अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कीजिए। हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दीजिए। आज की विशेष कॉलेक्ट पवित्र आत्मा के अवतरण पर पश्चात छठवां रविवार। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम बड़ी दीनता के साथ आपसे विनती करते हैं कि आप अपने लोगों की प्रार्थनाएं सुनिए जो आपकी दुहाई देते हैं। वह दीजिए कि जो कार्य उन्हें करना चाहिए उसको वे समझें और जानें, और सच्चाई से उन कार्यों को करने के लिए उन्हें अनुग्रह और सामर्थ्य प्रदान कीजिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आज का प्रस्तावित विषय है, वचन के केवल सुनने वाले ही नहीं वरन उसके अनुसार कार्य करने वाले भी बनो। प्रार्थना करेंगे। हे प्रातःकाल के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपने अंधकार को दूर किया, आप संसार में प्रकाश लाए। आप हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दीजिए। हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कीजिए और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बनाइए। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह सत्य ज्योति हैं, उन्हीं के द्वारा आप हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कीजिए। आमीन। मेरे मुंह की बातें, हम सब की सोच, ऐ खुदावन तुझे पसंद है, ऐ हमारी चट्टान और हमारे बनाने वाले। आमीन। आज सुबह हमारे मनन का विषय है, वचन के केवल सुनने वाले ही नहीं वरन उसके अनुसार कार्य करने वाले भी बनो, जो आधारित है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसके 21वें पद से लेकर 29वें पद तक। प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने सुनने वालों को कहा कि जो मुझे हे प्रभु कहते हैं वो सब के सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु केवल वो ही जो पिता की इच्छा पर चलते हैं। ये हमारे विश्वास और विश्वास पर आधारित हमारे किए गए कार्य या कृत्य पर के जैसे विषयों को उजागर करता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय के 28वें पद से 31वें पद तक एक पिता उसके 2 पुत्रों का दृष्टांत है, जिसमें वो अपने पहले बेटे के पास जाके कहता है कि हे बेटे, हे पुत्र, आज तू बारी में काम करने के लिए जा। और उसने उसे सीधा सीधा अपने पिता से मना कर दिया, जाने से इनकार कर दिया। तब वह दूसरे बेटे के पास जाता है और कहता है कि बेटे, हे पुत्र, आज तू दाग की बारी में काम करने को जा। वो अपने पिता को सहर्ष कहता है कि जाता हूँ। पहले पुत्र ने जो मना किया था, अपने पिता के चले जाने के बाद वो पछताया। अब पछताने के बाद वो अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए दाग के बारे में जाके काम करता है, पसीना बहाता है, मेहनत करता है। उसे पछतावा था। लेकिन दूसरा पुत्र जिसने कहा था कि मैं जाता हूँ, वो कभी पलट के काम करने को नहीं गया। उसने अपने पिता को हामी तो दी, हामी तो भरी, उसे आश्वस्त तो किया,
परंतु वो कभी उसकी इच्छा को अपने कार्य के ज़रिए पूरा नहीं कर सका। उसने अपने पिता के आदर में, भय में, प्रेम में सर्वप्रथम हाँ तो कहा, लेकिन उसे अपने कार्यों के द्वारा वो पूरा नहीं किया और न ही उसे पूरा कर सका। ये एक हकीकत है इंसान की, इंसान स्वभाव की, मानवता की, मानव सोच की, और इसे हम डिसरप्शन या भ्रम कहते हैं। कई बार मनुष्य सोचता है कि जो उसको ज्ञान है, जो उसको समझ है, वो पूर्ण है और उसी पूर्णता के आधार पे, उसे समुचित ज्ञान के आधार पे वो कृत करता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसका वो कृत अगर गलत है तो उसके अधूरे ज्ञान को प्रकट करता है। यही हम देखें तो उत्पत्ति की पुस्तक उसके 27वें अध्याय के पहले पद से लेकर 30वें पद तक 2 भाइयों का जिक्र है जो इज़ाक के पुत्र थे, याकूब और एसाव। और ऐसा हुआ कि जब इज़ाक बूढ़ा हो गया, जब उसे कुछ समझ में नहीं आता था, जब उसे कुछ दिखाई नहीं देता था, तो उसने अपने बड़े बेटे एसाव से कहा कि मेरा अंत नज़दीक है, न जाने कब मेरी आंखें बंद हो जाएं, और मैं चाहता हूं कि मैं तुझे आशीषित करूं, मैं तुझे बरकत दूं। तो ऐसा कर कि मेरे लिए अखेत में हिरन को मार ला और उसके मांस को बना के जैसे मैं चाहता हूँ वैसा मेरे लिए लेके आ, ताकि उसे खाऊं, तृप्त हूँ और तुझे आशीषित करूँ, तुझे खूब भरपूर बरकत दूँ। और ऐसा हुआ कि ये सब जो वार्तालाप था, रिबेका जो याकूब को, एसाव का जो दूसरा पुत्र था, उसे प्रीति रखती थी, स्नेह रखती थी, वो सुन रही थी। और जैसे ही एसाव पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए शिकार खेलने जाता है, तो रिबेका अपने बेटे याकूब को बुलाती है और तमाम जो उसके पिता का एसाव के प्रति प्रयोजन था, जो बातें उसने एसाव से कही थी, उसे बताती है और कहती है कि मेरे बेटे, मैं चाहती हूँ कि तेरा बाप पिता तेरे को आशीष दे, इसलिए ऐसा कर कि तू जा और बकरियों के झुंड में से बकरी के बच्चों को ला, ताकि मैं उसका मांस बनाऊं और तेरे को दूं, ताकि तू अपने पिता को जाके खिलाए उसकी इच्छा अनुसार और उससे आशीष हासिल करे। याकूब अपनी माता से कहता है कि ये तो सब ठीक है, लेकिन मेरा भाई जो है वो तो बाल वाला है, रोएदार है, और मैं रोए वाला नहीं हूँ, ना मेरे कोई बाल है, तो मेरा पिता उसको पहचान जाएगा और वो मेरे को आशीष के बजाय शाप देगा। उसकी माँ उससे कहती है कि वो शाप मेरे पे आए, जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा तू कर। और वो अपने छोटे बेटे याकूब के लिए पिता की इच्छा अनुसार उसका खाना बनाती है, परोसती है, और इससे पहले वो जाए कि अपने पिता को वो भोजन कराए, वो अपने बड़े बेटे के वस्त्र को लाती है जिसमें उसके इत्र की, जिसमें उसके जिस्म की खुशबू थी, अपने बेटे को पहनाती है, और बकरी के बच्चों की खाल उसके हाथ और उसके गले पे जहाँ जहाँ उसको मालूम था ऐसा उसको स्पर्श करेगा, लगा देती है। और जब वो याकूब अपने पिता के कमरे में प्रवेश करता है तो उसका पिता उससे पूछता है कि तू क्या एसाव है? तो वो कहता हाँ पिताजी, मैं एसाव हूँ। उसका पिता उसको पहचानते हुए कहता है कि गोल तो याकूब का है, लेकिन जब उसे छूता है, स्पर्श करता है, कपड़े देखता है, तो वो कहता है कि पहनावा एसाव का है। और यहाँ पर जो डिसेप्शन था, जो धोखा था, जो भ्रम था, वो स्पष्ट होता है और वही उजागर होता है। वही उसी के सबब याकूब अपने भाई के आशीषों को हासिल करता है। और वहाँ से जब वो जाता है, थोड़ी देर बाद एसाव आता है। अब पिता के पास उतनी आशीष और बरकत नहीं थी, क्योंकि धोखे से छोटे भाई ने बड़े भाई की तमाम आशीषों को, उसके अधिकार को, उसके तमाम पिता के प्रति जो वफादारी थी,
जो प्रेम था छीन लिया। यही एक ज़िंदगी की हकीकत है कि हम भी अपने जीवन में जो हमारा विश्वास होता है, जो हमारा परमेश्वर के प्रति आस्था होती है, उसे मानते हैं, लेकिन जब हम व्यवहार करने पे आते हैं, जब दूसरों के संपर्क में आते हैं, जब वास्तविकता का समय आता है, हम उसे अपने कामों के ज़रिए, हम अपने कृत्य के ज़रिए स्पष्ट करें, जाहिर करें, तो उसमें कहीं ना कहीं विफल होते हैं, कहीं ना कहीं हम उसमें चूक कर जाते हैं। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसके पहले दूसरे पद में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारी चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर में आशीषित करे होने दे कि हम परमेश्वर के वचन के सिर्फ सुनने वाले ना हों, बल्कि उस पर आचरण करने वाले हों, उस पर हम चलने वाले हों। एक बार की बात है कि एक मित्र था, वो बहुत बड़ा जादूगर था और तमाम जादू की विधियाँ और उसकी कलाओं को सीखने के बाद वो अपने दोस्त के पास आता है और उससे कहता है कि आज मैं तुझे एक नया जादू दिखाऊंगा और देख, मैं अपने आप को तेरे सामने आधा अधूरा गायब करूंगा ताकि तू मुझे देख भी ले, समझ भी ले, पहचान भी ले। इसका दोस्त कहता है कि जैसा तू चाहता है वैसा कर, लेकिन वो मुझे प्रभावित करना चाहिए, मुझे लगना चाहिए कि मैं तेरे उस जादू से तो अपने आप को एक बहुत ही योग्य जादूगर सिद्ध कर सके। इसके दोस्त ने कहे अनुसार अपने आप को आधा गायब कर लिया। तो इसका मित्र कहता है कि इसमें क्या बड़ा है, इसमें कौन सा तूने महान काम किया, इसमें तूने कौन सा मुझे हुनर दिखा दिया। तो आधा नीचे से तो गायब है, लेकिन ऊपर से जिससे तेरी पहचान है वो तो तू दिखाई दे रहा है, वो मैं तेरे को देख सकता हूँ और कह सकता हूँ कि तू कहाँ पर है, तू कैसा है और तू किधर चल रहा है, फिर रहा है, या कैसे स्थिर है। तभी इसका जो दोस्त था, जो मैजिशियन था, जो जादूगर था, वो पूरी ताकत से उसको एक चांटा मारता है। ये दोस्त बेहोश होकर गिर जाता है और अपने बेहोश दोस्त को झुक के ये पूछता है कि अब बता, मैं तुझे दिख रहा हूँ कि अदृश्य हूँ। ये एक ऐसी कहानी है जिसको हम सोचें तो सत्यता या वास्तविकता सामने आती हुई ये कि मैजिशियन होते हुए वो अपने आप को पूर्ण गायब ना कर सका और उसका दोस्त जो है उसे पूर्णता गायब होते हुए नहीं देख सका। लेकिन जब एक ज़ोरदार वार होने पे वो बेहोश हो जाता है तो पूर्णता ना वो अपने सेंसेस में था, ना अपने होश में था, ना आवाज़ में था, और इसी कारण ना वो अपनी सुध में था और अपने दोस्त को भी नहीं देख सकता था। इसीलिए उसके दोस्त ने पूछा कि अब बता, मैं दिखता हूँ या गायब हूँ। बेहोशी की हालत में वो कैसे सिद्ध कर सकता था कि वो दिखता नहीं है। यही हमारा भ्रम है कि हम हो सकता है ये सोचते हो कि हम विश्वास में अटूट हैं, ये सोचते हो कि हमें परमेश्वर के कलाम की, दुनिया की पूरी जानकारी है, ज्ञान है, लेकिन जब हम उस पर अपने वास्तविक काम करने पर या काम के ज़रिए अपने इस आस्था को प्रकट करने पर आए तो विफल होते हैं। हम कभी परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की सहनशीलता और परमेश्वर के व्यवहार को, उसके स्वभाव को प्रकट करने में कामयाब ना हो। तो परमेश्वर चाहता है कि हम सिर्फ उसके वचन को सुनने वाले नहीं, उस पर अमल करने वाले हैं। परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। और आपसे हमारे प्रभु यीशु क्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन।